100 bilingual MCQ for class 6 science chapter 2 fiber to fabric. Question number 1, which of the following is a natural fiber? निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक रेशा है? राइट आंसर इज सी, ऊल यानी कि ऊन. क्वेश्चन नंबर 2, कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट? कपास पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? राइट आंसर इज डी, सीड, बीज. क्वेश्चन नंबर 3, विच एनिमल गिव अस ऊल? कौन सा जानवर हमें ऊन देता है? राइट आंसर इज सी, सिप यानी कि भेड़. विच इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ अ कॉटन सीड? कपास के बीज का बाहरी आवरण क्या होता है? राइट आंसर इज फाइबर, जिसको रेशा बोलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट फाइबर? निम्नलिखित में से कौन पौधे से प्राप्त रेशा नहीं है? राइट आंसर इज सी, ऊल, जिसको ऊन कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 6, विच प्रोसेस इज यूज टू सेपरेट कॉटन फाइबर फ्रॉम सीड? कपास के रेशे को बीजों से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? राइट आंसर इज बी, जिनिंग. क्वेश्चन नंबर 7, विच फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ अ प्लांट? पौधे के तने से कौन सा रेशा प्राप्त होता है? राइट आंसर इज बी, जूट. क्वेश्चन नंबर 8, विच रीजन इज बेस्ट suited for growing jute? राइट आंसर इज सी, प्लान्स ऑफ वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल का मैदान. क्वेश्चन नंबर 9, विच फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल? कौन सा रेशा जानवरों से प्राप्त होता है? राइट आंसर इज बी, ऊल यानी कि ऊन. क्वेश्चन नंबर 10, स्पाइनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ? कताई की प्रक्रिया किसकी है? राइट आंसर इज ए, मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स, रेशों से सूत बनाने की. क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक फाइबर? निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम रेशा है? राइट आंसर इज सी, पॉलिस्टर. क्वेश्चन नंबर 12, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम यार्न इज कॉल्ड? सूत से कपड़ा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? राइट आंसर इज ए, वीविंग, बुनाई. क्वेश्चन नंबर 13, विच डिवाइस इज यूज फॉर स्पाइनिंग? कताई के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर इज बी, तकली. क्वेश्चन नंबर 14, हु पॉपुलराइज्ड द स्पाइनिंग व्हील चरखा इन इंडिया? भारत में चरखे को किसने लोकप्रिय बनाया था? राइट आंसर इज सी, महात्मा गांधी. क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन स्पिनिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स? रेशों से सूत बनाने में कौन मदद करता है? राइट आंसर इज बी, चरखा. क्वेश्चन नंबर 16, विच पार्ट ऑफ द जूट प्लांट इज यूज टू ऑब्टेन फाइबर? जूट के पौधे के किस भाग से रेशा प्राप्त होता है? राइट आंसर इज सी, स्टेम यानी कि तना. व्हाट इज वेविंग? बुनाई क्या है? राइट आंसर इज ए, मेकिंग फैब्रिक बाय इंटरलेकिंग टू यार्न्स, दो सूतों को आपस में बुनकर कपड़ा बनाना. क्वेश्चन नंबर 18, विच मेथड इज यूज टू प्रिपेयर यार्न फ्रॉम फाइबर? रेशों से सूत बनाने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? राइट आंसर इज सी, स्पिनिंग यानी कि कताई. क्वेश्चन नंबर 19, इन विच सीजन इज कॉटन यूजुअली ग्रो? कपास आमतौर पर किस मौसम में उगाई जाती है? राइट आंसर इज समर, गर्मियों के दिन में. क्वेश्चन नंबर 20, द यार्न इज मेड अप ऑफ? सूत किससे बना होता है? राइट आंसर इज बी, फाइबर, रेशों से. क्वेश्चन नंबर 21, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग फाइबर फ्रॉम द कॉटन प्लांट इज कॉल्ड? कपास के पौधे से रेशा अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? राइट आंसर इज ए, जिनिंग. क्वेश्चन नंबर 22, यार्न इज कन्वर्टेड